जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और आज की इस वीडियो में हम अभी हाल ही में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट समाप्त हुआ है, इसमें कौन कौन से खिलाड़ी विजेता रहे हैं उनके बारे में हम जानेंगे। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का इतिहास क्या है, सबसे ज़्यादा बार ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट किसने जीता हुआ है, और हमारे भारतीय खिलाड़ियों का ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में किस प्रकार का प्रदर्शन रहा है, उन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। इसकी जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी के ऊपर मिल जाएगी, या फिर kvguruji.in के ऊपर से भी आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो भी हमारे बेस्ट एजुकेटर हैं उनके द्वारा 25 फरवरी के दिन यहाँ पर एक ट्विटर के ऊपर कैंपेन शुरू किया जाएगा। और आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी को 25 फरवरी के दिन इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करना है, और जो भी पार्टिकुलर हैशटैग हैं उनके साथ में मिलकर के आपको ट्वीट करनी है। तो ये आपको जरूर याद रखना है और सभी को यहाँ पर पार्टिसिपेट करना है, अगर आप चाहते हैं कि जो भी यहाँ पर व्यवस्था है उसमें कोई परिवर्तन किया जाए। तो आइए पहले हम बात करते हैं ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की। तो सिंपली आपको याद रखना है कि जो हमारे ग्रैंड स्लैम के टूर्नामेंट होते हैं ये टेनिस से जुड़े हुए होते हैं। किससे? टेनिस से ये जुड़े हुए होते हैं, और एक साल में कुल मिलाकर के 4 टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। तो कौन कौन से हैं? एक हमारा है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा यहाँ पर है फ्रेंच ओपन, तीसरा यहाँ पर है विंबलडन, और चौथा हमारा है यूएस ओपन। तो आपको इन चारों के बारे में याद रखना है। और कई बार परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाता है कि ये जो पार्टिकुलर टूर्नामेंट है उनका आयोजन किस मैदान पे होता है। तो पहले हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की। तो इसका आयोजन होता है मेलबर्न पार्क में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलेगा मेलबर्न शहर, और वहीं पर है मेलबर्न पार्क जहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। फिर बात करते हैं फ्रेंच ओपन की। तो फ्रेंच ओपन की अगर हम लोग बात करें तो रोलैंड गैरोस स्टेडियम है पेरिस में, जो कि फ्रांस की राजधानी है, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। उसी प्रकार से विंबलडन की बात करते हैं तो ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस कोएट क्लब, जो कि लंदन में है, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। और फिर बात करते हैं यूएस ओपन की। तो इसका जो आयोजन है वह बिली जीन किंग राष्ट्रीय टेनिस सेंटर न्यूयॉर्क में आयोजित किया जाता है, जो कि अमेरिका का एक प्रमुख शहर है। तो इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर याद रखना है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के द्वारा जो भी हमारे बैंक के एग्जाम होते हैं उनके लिए कंडक्ट करवाए जा रहे फ्री टेस्ट के बारे में बताना चाहूँगा। तो ये जो टेस्ट है वह 1 फरवरी से शुरू हो चुका है, 25 फरवरी तक इसका आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ पर पार्टिसिपेट करके आपकी तैयारी किस प्रकार की है उसका आकलन आप कर सकते हैं। तो नीचे आपको लिंक दिया गया है, उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुल करके आएगा। उस पेज के ऊपर आपको इस टेस्ट में इनरोल कर लेना है, और उसके बाद में यहाँ पर आप फ्री टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आप अनअकैडमी का कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक भी आपको नीचे दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप यहाँ पर कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। अगर हम लोग अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करें तो इसमें आपको कई सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि आपका जो पूरा बैच यहाँ पर होगा उसका शेड्यूल आपको तुरंत मिल जाएगा, यानी कि कौन सी क्लास किस वक्त होगी, किस टीचर के द्वारा होगी, वह आपको तुरंत मिल जाएगा। उसके अलावा उस पार्टिकुलर कोर्स में जितने भी एजुकेटर होंगे उन सभी के साथ में आप पढ़ सकते हैं, यानी कि उनमें से जो भी आपको पसंद आए उसे आप चूज कर सकते हैं। क्लासेज को यहाँ पर रिकॉर्ड करके आप उसे बार बार जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। इसके अलावा आपके सारे डाउट क्लियर किए जाते हैं। आपको यहाँ पर पीडीएफ और लर्निंग मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो अगर आप कोई भी कोर्स यहाँ पर परचेज करना चाहते हैं तो वह आप फरवरी माह में ही परचेज कर लें, क्योंकि यहाँ पर जो 10% का डिस्काउंट अभी तक चल रहा है वह अगले महीने से 5% का हो जाएगा। तो सिंपली आपको यूज करना है कोड KV10, और इसे यूज करने के बाद में फरवरी माह में आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। रेलवे के लिए कोर्स भी यहाँ पर उपलब्ध है, तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो रेलवे का कोर्स भी यहाँ पर आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर। अब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की बात करें तो कई बार परीक्षाओं में ये भी पूछ लिया जाता है कि सबसे पुराना वाला कौन सा है। तो याद रखिएगा सबसे पुराना यहाँ पर है विंबलडन। कौन सा? विंबलडन, जो कि पहली बार 1877 में आयोजित किया गया था।
उसके बाद में अगर हम यूएस ओपन की बात करें जो कि साल का चौथा टूर्नामेंट होता है तो 1881 में इसकी शुरुआत हुई थी। फ्रेंच ओपन की बात करें जो कि साल का दूसरा होता है तो 1891 में इसकी शुरुआत हुई थी। उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो 1905 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अलावा कई बार ये भी पूछा जाता है कि ये जो हमारे टूर्नामेंट होते हैं वे किस प्रकार के मैदान के ऊपर आयोजित किए जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की अगर हम बात करें जो कि साल में सबसे पहले होता है तो ये हार्ड कोर्ट पर आयोजित किया जाता है। फ्रेंच ओपन की बात करें तो ये आपके क्ले कोर्ट पर आयोजित किया जाता है, यानी कि इसका जो यहाँ पर फील्ड होता है वह बिल्कुल मिट्टी का होता है। विंबलडन की बात करें तो ये आपके घास के मैदान के आयोजित किया जाता है, यानी कि इसका जो कोर्ट होता है वह घास का होता है। और फिर अगर हम लोग यूएस ओपन की बात करें तो ये भी आपके हार्ड कोर्ट पर आयोजित किया जाता है। और कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा हमारा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है जो कि बजरी पर आयोजित किया जाता है। तो आपको याद रखना है ये हमारा होता है फ्रेंच ओपन। बजरी यानी कि मिट्टी, तो क्ले कोर्ट पर आयोजित होता है फ्रेंच ओपन। तो आसानी से आप याद रख सकते हैं जो साल का पहला है और जो साल का आखिरी है ये आपके होते हैं हार्ड कोर्ट पर। इसके बाद में जो बीच वाले दोनों हैं उनमें से एक आपके मिट्टी की कोर्ट पर होता है और दूसरा यहाँ पर ग्रास कोर्ट के ऊपर आयोजित किया जाता है। अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया यह साल का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है। 1905 में सबसे पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जितने भी हमारे ग्रैंड स्लैम होते हैं उनमें सबसे नवीनतम कौन है, तो सबसे नवीनतम है ऑस्ट्रेलियन ओपन। मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया का जो शहर है मेलबर्न, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको याद रखनी है, ऑस्ट्रेलिया की ही एक पूर्व खिलाड़ी थी, हालांकि अब इन्होंने तो संन्यास ले लिया है, एज इनकी शायद 78 ईयर के आसपास है। तो ये सबसे ज़्यादा 11 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत चुकी हैं। कौन? मार्गरेट कोर्ट। तो इनका नाम आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट भी जीता हुआ है मार्गरेट कोर्ट ने। और नीचे आप कमेंट में बताइएगा कि इन्होंने कुल मिलाकर के कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते हैं, तो ये आप नीचे कमेंट में बताएंगे। तो आपको याद रखना है कि जो हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है 11 बार इसे जीता है मार्गरेट कोर्ट ने। और अगर हम बात करें सर्बिया के नोवाक जोकोविच की, तो इन्होंने पुरुष श्रेणी में सबसे ज़्यादा बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। कितनी बार? तो इन्होंने 9 बार इस टूर्नामेंट को जीता है। तो अब आइए बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 की। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो पुरुष एकल का खिताब है वह जीता है सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने। किसने? सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता है। वहीं पर अगर हम लोग उप विजेता की बात करते हैं तो ये रहे हैं रूस के डेनियल मेदवेदेव। तो उप विजेता का नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि पुरुष एकल का जो खिताब है वह जीता है नोवाक जोकोविच ने। और अगर हम लोग महिला एकल की बात करते हैं तो ये जीता है नाओमी ओसाका ने। किसने? नाओमी ओसाका ने जीता है। और यहाँ पर उपविजेता रही हैं जेनिफर ब्राडी। तो देश में आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, नोवाक जोकोविच की बात करें तो ये सर्बिया के हैं, डेनियल मेदवेदेव की बात करें तो रूस के हैं, नाओमी ओसाका की बात करें तो ये जापान की हैं, और जेनिफर ब्राडी की अगर हम बात करें तो ये आपके कहाँ की हैं? यूएसए की, यानी कि अमेरिका की खिलाड़ी हैं। तो ये हमने बात की पुरुष एकल और महिला एकल की, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर कई सारे आपके अन्य टूर्नामेंट भी इसी के दौरान आयोजित होते हैं, जैसे कि एक हमारा मेंस डबल्स होता है, तो इवान डोगिक और फिलिप पोलोसेक ने यहाँ पर इसे जीता है। वुमेन्स डबल की बात करें तो एलिस मार्टिन्स, आर्याना सबालेंका ने इसे जीता है। मिक्स डबल आपको थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि इसे जीता है बारबोरा क्रेजिस्कोवा और हमारे भारतीय मूल के राजीव राम ने। ऊपर मैंने थंबनेल पे आपको जो इमेज दिखाई थी वह थी राजीव राम की। तो ये भारतीय मूल के हैं, हालांकि ये खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, अमेरिका की तरफ से। और मिक्स डबल का खिताब इन्होंने इस बार जीत लिया है बारबोरा क्रेजिकोवा के साथ में मिलकर के। बाकी ये सारे आपको वैसे ध्यान नहीं रखने हैं, तो थोड़ा सा अगर आप चाहें तो इनके बारे में ध्यान रख सकते हैं। अब आइए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं नोवाक जोकोविच की। तो नोवाक जोकोविच ने यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है उसके साथ ही ये कुल 18 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीत चुके हैं। कितने? 18 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीत चुके हैं। सबसे ज़्यादा किसने जीता है? तो सबसे ज़्यादा जीता है पुरुषों में राफेल नडाल ने। किसने? राफेल नडाल ने। और उसके बाद में है रोजर फेडरर। तो राफेल नडाल और रोजर फेडरर इन्होंने कुल मिलाकर के 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। कितने? 20 जीते हैं इन्होंने। 18 हो चुके हैं नोवाक जोकोविच के, सर्बिया के ये खिलाड़ी हैं। और आपको याद रखना है कि नोवाक जोकोविच ने अभी जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है ये इनका 9वां ऑस्ट्रेलियन ओपन था।
कौन सा? 9वें नंबर का ऑस्ट्रेलियन ओपन था नोवाक जोकोविच का। फ्रेंच ओपन की बात करें तो मात्र एक बार इन्होंने जीता है। विंबलडन की अगर हम बात करें तो 5 बार इन्होंने जीता है। और यूएस ओपन की बात करें तो 3 बार इसे इन्होंने जीता है। चलिए, आपके लिए यहाँ पर एक थोड़ा सा टफ प्रश्न है। आपको बताना है कि अभी तक जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का इतिहास है उसमें से कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक पार्टिकुलर ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट को सबसे अधिक बार जीता है। यानी कि आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसने सबसे ज़्यादा बार ऑस्ट्रेलियन ओपन या फिर फ्रेंच ओपन या फिर विंबलडन या यूएस ओपन को जीता है, जो कि इन सभी में सर्वाधिक है। तो उस खिलाड़ी का नाम आप नीचे कमेंट में बताएंगे। अब बात करते हैं नाओमी ओसाका की। तो नाओमी ओसाका की बात करें तो जापान की प्रोफेशनल महिला टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने अभी 2021 में अपना कुल मिलाकर के चौथा और दूसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि इन्होंने कुल मिलाकर के 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते हुए हैं। और अगर हम लोग ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो दूसरी बार इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन यहाँ पर जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने इस पहली बार कब जीता था? तो 2019 में जीता था। तो अब जाकर के 2021 में जीता है। उसी प्रकार से यूएस ओपन की अगर हम बात करें तो 2018 में इन्होंने जीता था और उसके बाद में 2020 में भी इन्होंने जीता था। तो सिंपली आपको याद रखना है कि कुल मिलाकर के 4 यहाँ पर जीत चुकी हैं नाओमी ओसाका और ये जापान के टेनिस खिलाड़ी हैं। फिर हम बात करते हैं पिछले साल के जो हमारे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हुए थे। तो इसमें से एक जो हमारा विंबलडन था वह कोविड-19 के कारण नहीं हो पाया था, लेकिन बाकी के विजेताओं का नाम आपको याद रखना है। पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की। तो पुरुष एकल जीता था नोवाक जोकोविच ने। महिला एकल की बात करें तो सोफिया केनिन ने जीता था, जो कि अमेरिका की खिलाड़ी थी और सोफिया केनिन का यह पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खिताब था। फ्रेंच ओपन की बात करें तो पुरुष एकल जीता था राफेल नडाल ने, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं, और महिला एकल का जीता था इग स्वितेक ने। किसने? इग स्वितेक ने जीता था, जो कि पोलैंड के खिलाड़ी हैं। विंबलडन की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये नहीं हुआ था। यूएस ओपन की बात करें तो पुरुष एकल का जो खिताब था वह जीता था डोमिनिक थीम ने, ऑस्ट्रिया के ये खिलाड़ी हैं। और महिला एकल का मैंने आपको अभी बताया कि ये जीता था नाओमी ओसाका ने, जो कि यहाँ पर जापान के खिलाड़ी हैं। तो ये सारे टूर्नामेंट भी आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो हमारे ये ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं इसमें भारतीयों का इतिहास क्या रहा है। तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि पहली बार किसी भारतीय ने जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता है वे हमारे हैं महेश भूपति। तो महेश भूपति ने पहली बार 1997 में जापान की एक महिला खिलाड़ी थी जिनका नाम था रिका हिराकी, इनके साथ में मिलकर के फ्रेंच ओपन का जो मिश्रित युगल खिताब होता है इसे जीता था। आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो भी हमारे यहाँ पर सिंगल टूर्नामेंट होते हैं, जैसे कि इस बार जीता नोवाक जोकोविच और नाओमी ओसाका ने, उस प्रकार से सिंगल अभी तक किसी भी भारतीय ने नहीं जीता है। तो यहाँ पर आपको महेश भूपति का नाम याद रखना है। फिर अगर हम लोग महिलाओं में बात करते हैं तो महेश भूपति के साथ में मिलकर के सानिया मिर्जा ने 2009 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिक्स डबल का टूर्नामेंट हुआ था उसमें यहाँ पर जीत हासिल की थी। तो सानिया मिर्जा पहली महिला खिलाड़ी हैं, महेश भूपति पहले पुरुष खिलाड़ी हैं, लेकिन इन दोनों ने सिंगल कैटेगरी में कोई भी जीत हासिल नहीं की है। सानिया मिर्जा के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि टेनिस में हमारे देश की सबसे सफल खिलाड़ी रही हैं। कुल मिलाकर के 6 डबल ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते हैं। कौन कौन से? 6 डबल ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते हुए हैं। और सानिया मिर्जा के बारे में आप ये याद रखेंगे कि एक बार जो हमारे यहाँ पर डबल की रैंकिंग होती है उसमें शीर्ष स्थान पर भी रही हैं सानिया मिर्जा। तो इसलिए इनका नाम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बस भारतीयों के बारे में आप इतना ही यहाँ पर याद रखेंगे। बाकी इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में नीचे आप कमेंट में बता सकते हैं। और जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि 25 फरवरी के दिन आप सभी को तैयार रहना है, यह आप सभी की लड़ाई है। और हम लोग आशा करते हैं कि अगर एक मास मूवमेंट यहाँ पर होता है तो हम लोग इसमें सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।